श्रृंखला पेत वस्तु प्रवाह टू परमस्त दीपनी अष्टकटा पर आधारित। सारिपुत्र थेर मातु पेति वस्तु इथिर सारिपुत्र की माता के प्रेति होने की कथा। राजगृह की वादियों में जब संध्या का आलोक बांसों की पत्तियों पर झरता था, उस समय वेणुवन विहार एक विशिष्ट शांति से आवृत था। वायु में तप और साधना की गंध थी। वहीं निवास कर रहे थे करुणा और प्रज्ञा की मूर्तिमान स्वरूप आर्य सारिपुत्र। उनके साथ महामोगलान, अनिरुद्ध और कपिन भी समीपस्थ अरण्य में वर्षावास कर रहे थे। उसी समय वाराणसी में एक धनी ब्राह्मण था जो दानशीलता में अद्वितीय था। उसके गृह द्वार पर श्रमण, ब्राह्मण, दरिद्र और याचक सब तृप्त होकर लौटते थे। वो अन्न, पान, वस्त्र और शय्या प्रदान करता और अपने हाथों से पादोदक देकर अतिथियों का सत्कार करता। परंतु जब वो किसी कार्य से देशांतर गया तो अपनी पत्नी से कहा कि इस दान विधि में कोई क्षति न आने पाए। स्त्री ने वचन तो दे दिया, पर भीतर की कर्कशता ने शीघ्र ही अपना रूप दिखाया। भिक्षुओं और अतिथियों के लिए नियत अन्न को उसने रोक दिया। जो दूर से आश्रय पाने आते उसे गृह के पीछे जर्जर शाला दिखाकर कहती, यही ठहरो, और जब वे भोजन मांगते तो घृणास्पद वचन बोलती। वो अशुचि पदार्थों का नाम लेकर उपहास करती, मानो करुणा का स्रोत उसके भीतर कभी था ही नहीं। समय बीता, वो स्त्री शरीर त्याग कर पेत योनि में उत्पन्न हुई। उसके वचनों की कटुता अब उसके ही अनुभव का दाह बन गई। भूख और प्यास की ज्वाला उसे निरंतर संतप्त करती। शमशान की छाया उसका आश्रय बनी। जले हुए शवों के अवशेष, रक्त और मलमूत्र ही उसका आहार थे। वाणी का दुष्कर्म अब भोग की यातना बन चुका था। पूर्व जन्म का स्मरण उसके भीतर जागा। उसे ज्ञात हुआ कि 5वें पूर्व जन्म में वो सारिपुत्र की माता रही थी। उस स्मृति ने उसके अंतःकरण में आशा की क्षीण रेखा खींच दी। वो वेणुवन के द्वार पर पहुंची। देवताओं ने पहले उसे रोका, पर जब उसने अपने मातृत्व का संबंध बताया तो उसे प्रवेश मिला। चक्रमण स्थल पर खड़ी वो आकृति नग्न कृशकाय और धमनियों से उभरी हुई थी। सारिपुत्र ने उसे देखा। उनकी दृष्टि में भय नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो जो इस प्रकार दुख से आक्रांत यहाँ खड़ी हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी पूर्व जन्म की माता हूँ। अपने ही वचनों के दुष्फल से पेत योनि में उत्पन्न हुई हूँ। भूख से विवश होकर अशुचि पदार्थों का सेवन करती हूँ। न आश्रय है, न वस्त्र, और यदि तुम मेरे नाम से दान कर दो तो संभव है इस दुर्गति से मुक्त हो जाऊं। सारिपुत्र का हृदय करुणा से भर उठा। अगले दिन वे महामोगलान, अनिरुद्ध और कपिन के साथ राजगृह में भिक्षाटन हेतु गए और राजा बिंबिसार के निवास पर पहुंचे। राजा ने कारण पूछा। महामोगलान ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने तुरंत नगर के समीप छायादार स्थान पर 4 कुटियां बनवाने की व्यवस्था की। अन्न, पान, वस्त्र और आवश्यक सामग्री से उन्हें संपन्न किया गया। वो सब बुद्ध के नेतृत्व में चतुर्दिक संघ को समर्पित किया गया। सारिपुत्र ने उस समस्त दान को अपनी माता के उद्देश्य से अर्पित किया। दान की
वो शुद्ध धारा जैसे अदृश्य लोकों में प्रकाश बनकर फैल गई। उसी क्षण प्रेत योनि की वेदना छिन्न हुई। वो स्त्री दिव्य देह धारण कर देवलोक में उत्पन्न हुई। उसके वस्त्र निर्मल थे, आभूषण दीप्तिमान, उसका वर्ण तारा के समान उज्ज्वल था। अगले दिन वो महामोदगल्याण के समीप आई। उन्होंने पूछा, किस पुण्य से ये तेज प्राप्त हुआ? उसने उत्तर दिया, सारिपुत्र के द्वारा संघ को अर्पित दान ही इसका कारण है। वाणी का दुष्कर्म मुझे अधःपात में ले गया था, पर परोपकार और करुणा ने मुझे ऊर्ध्व गति दी। जब ये समाचार तथागत तक पहुंचा तो उन्होंने इस प्रसंग को आधार बनाकर धर्मोपदेश दिया। उन्होंने कहा कि कर्म का बीज सूक्ष्म होता है, पर उसका फल अपरिहार्य कटुवाणी अग्नि है, और करुणा शीतल वर्षा दान वो सेतु है जो अधःपतन से उबार कर उच्च लोकों की ओर ले जाता है। ये कथा केवल एक स्त्री की मुक्ति की नहीं, वाणी और कर्म की गहन शिक्षा है। मनुष्य जो बोता है वही काटता है, पर यदि कहीं करुणा का दीप प्रज्वलित हो जाए तो अंधकार कितना ही गहन क्यों न हो, प्रकाश का मार्ग खुल ही जाता है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।